दोस्तों, वेलकम टू वंडर्स आईक्यू यूट्यूब चैनल। आप सबका वंडर्स आईक्यू की इस बेसिक कैलकुलेशन की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अगर आपने हमारी स्क्वायर निकालने वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्क्वायर रूट की है, और स्क्वायर रूट में भी एग्जैक्ट स्क्वायर रूट की। जी हाँ, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट और अप्रॉक्स स्क्वायर रूट, दो तरह के स्क्वायर रूट होते हैं। पर रेलवे एसएससी रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी के हिसाब से एग्जैक्ट जो स्क्वायर रूट है इसका बहुत इस्तेमाल होता है सिंप्लीफिकेशंस के कुछ क्वेश्चंस में, और भी अन्य चैप्टर्स में एग्जैक्ट स्क्वायर रूट का काफ़ी उपयोग किया जाता है। तो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है कि आपको ये फाइंड करना है कि दी हुई संख्या किस संख्या का स्क्वायर है। अगर आपको कोई संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका मतलब है आपको वो संख्या निकालनी है जिसका, ये वाली संख्या जिसका स्क्वायर है। मतलब आप, जैसे आपसे पूछा जाए कि 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो आप झट से बता देंगे 8 का स्क्वायर होता है। यस, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। बस यही हमारी अप्रोच होगी कि किसका स्क्वायर करने पर दिया हुआ नंबर आएगा। तो देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें 30 तक के, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। वनडे एग्जाम्स में 1 से 30 तक स्क्वायर का याद होना बेहद ज़रूरी है, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाना है तो एक बार हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, सभी को मालूम है। 2 का 4 होगा, 3 का 9 16, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर होगा, 14 का 196, 225, 256, 289 17 का होगा, 324, 361 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होगा 400। मुझे उम्मीद है 20 तक के स्क्वायर्स तो सभी विद्यार्थियों को आते होंगे, आपने बचपन में भी याद किए होंगे। 20 तक स्क्वायर सभी को अधिकतर याद रहते हैं। मेन प्रॉब्लम 21 से लेकर 30 तक में आती है। कुछ लोगों को याद भी रहते हैं, कुछ को आगे तक भी याद रहते हैं, पर अक्सर देखा गया है स्टूडेंट्स में 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो आइए इसको दूर कर देते हैं, आपकी कंफ्यूजन को। ये स्क्वायर याद रखना बेहद आसान है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का 484 होता है, 529, 576, 625। बस आपको यही याद रखना है, और इसमें भी आपको बस इसकी 2 डिजिट याद रखनी है, 41, 84, 29, 76, 25। अब इससे जैसे आप यहाँ से 25 तक लाए वैसे वापस उतारना है, यानी 76, फिर 29, 84 और 41। अब हम यहाँ 4 लगाएंगे, 4,
4 5 5 6 6 7 7 और 8। 30 का स्क्वायर हम सभी को मालूम है 900 होता है। इस तरह से आप इन स्क्वायर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। तो 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हमने देखे हैं। आप चाहें तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आप इन्हें 2-3 बार देखेंगे, लिखकर देखेंगे, ये आसानी से आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। 4624 ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और वो इस फॉर्म में है, तो हमें सबसे पहले राइट हैंड साइड से 2 प्लेस तक हम छोड़ देंगे, इतने को हम छोड़ देंगे, बाकी डिजिट को अलग लिखेंगे। 46 और हमने यहाँ 24 को लिया था। 24 जो है वो यूनिट प्लेस, इससे डिसाइड होगा कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। आपने भी देखा कि अगर किसी की यूनिट प्लेस पर 4 हो तो ऐसा सिर्फ देखिए 2 ही बार होता है, या तो वो 2 हो या फिर वो 8 हो। ऐसे ही 9 में या तो वो 3 हो या फिर वो 7 हो। 6 में या तो वो 4 हो या 6 हो। और 5 अगर यूनिट प्लेस पर होता है तो उसका एक ही अर्थ होता है कि वो यूनिट प्लेस पर 5 होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें है 4, और 4 का मतलब है, 4 हमें ये बताता है कि या तो ये 2 का स्क्वायर है या फिर ये 8 का स्क्वायर है। या तो यूनिट प्लेस पर 2 होगा या 8 होगा। अब 46 को देखते हैं। 46 का मतलब है, 46 हमें बताइए कि किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है। 46 को अगर हम देखते हैं तो ये 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 36 और 49 के बीच में 46 आता है। अब हम इनके बीच का गैप देखेंगे, यानी हमें ये पता लग गया कि जो डिजिट है वो या तो 62 है या फिर 68 है। अब हम देखेंगे कि ये कहां पर आती है। 36 से इसका गैप देखेंगे, ये 10 आता है, और यहां से इसका गैप देखेंगे तो ये 3 आता है। इसका मतलब ये इसके ज्यादा नजदीक है, और इस तरह से हमें पता लगता है कि 4624 का स्क्वायर रूट 68 होगा। आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। 8-10 सवाल अगर आप हाथ से निकालेंगे तो आपको ये सब आप बिना पेन पेपर के यूज के करने में माहिर हो जाएंगे। आप बिना पेन पेपर के इसको कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 7569। तो जैसा कि मैंने बताया 2 प्लेस तक छोड़ देंगे और बाकी का ले लेंगे। 75 देखने से पता लग रहा है कि ये 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81 के बीच में आ रहा है। जी हाँ, और 69 से हमें ये पता लगता है कि यूनिट प्लेस पर या तो 3 है या फिर 7 है, और जो संख्या इससे हमें पता लगती है वो या तो 83 बनती है या 87 बनती है, जिसके भी बीच में गैप कम होगा। तो यहाँ देखने से पता लग रहा है कि गैप जो है वो इन दोनों संख्याओं के बीच में कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 7569 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 87 होगा। 87 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। 7921 वापस से हम
2 प्लेस छोड़ देंगे, 79 को देखेंगे, ये 8 के स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81 के बीच में है। और 1 यूनिट प्लेस पर होने का मतलब है कि यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। तो देखने से पता लग रहा है कि ये 81 के ज़्यादा करीब है और इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो 89 होगा। जी हाँ, 89 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 5041। इसमें हम अगर 2 डिजिट को छोड़ते हैं तो बीच में फिर बचता है 50 और 50 आप सबको मालूम है कि 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 के बीच में है और 57 के स्क्वायर से ज्यादा नजदीक है, यानी 10th प्लेस पर 7 होगा और 1 ये हमें बताता है कि ये तो या तो यूनिट प्लेस पर 1 होगा या फिर 9 और यहाँ दिख रहा है कि ये डेफिनेटली 1 होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 71। 505041 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 71 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1296 ये एक ऐसा स्क्वायर रूट है जो कि एक्सेप्शन है। जी हाँ, इसे एक्सेप्शनल केस माना जाता है। कुछ ट्रिक हैं जिससे 1296 का जो स्क्वायर रूट है वो सही नहीं आता। वैसे हमें ये पता है कि ये 36 का स्क्वायर है, पर फिर भी हम इसे एक बार करेंगे। 96 का मतलब है या तो यूनिट प्लेस पर 4 होगा या फिर 6 होगा। 12 हमें ये बताता है कि या तो ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। इसका मतलब ये 30 से लेकर 40 के बीच की संख्या है। उसमें भी या तो ये 34 है और या तो ये 36 है। अगर हमें 35 का स्क्वायर पता लग जाए तो हम आसानी से बता देंगे कि ये संख्या इससे ऊपर है या नीचे है। 35 का स्क्वायर आपको पिछली क्लास में बताया है कि अगर किसी भी डिजिट की यूनिट प्लेस पर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आप 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसको 1 इंक्रीज करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। 3 4 जा 12 और 25। 1225 35 का स्क्वायर है और 1296 इससे बड़ा है। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर 36 होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6724। 4 को देखकर पता लगता है कि इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। 67 से हमें पता लगता है कि 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 के बीच में ये संख्या है और ये दिख रहा है कि ये 80 से ये 80 है और ये 90 होगा, तो 80 से ये ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका आंसर 82 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2916। 6 हमें ये बताता है 6 हमें ये बताता है कि यूनिट प्लेस पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा और 29 को देखने से पता लगता है कि ये या तो 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर यानी 36 के बीच में आती है। इसका मतलब ये 50 और 60 के बीच की संख्या है और ये 25 से ज्यादा नजदीक है,
इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर यूनिट प्लेस पर 4 होगा और ये आएगा 54 का स्क्वायर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25,281। राइट हैंड से हमें 2 प्लेसेस तक छोड़ना है, बाकी संख्या को हमें लेना है। 81 हमें बताता है 1 और 1 से हमें पता लगता है कि इसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 आएगा और या फिर 9 आएगा। 252 को देख के पता लगता है कि या ये 15 के स्क्वायर यानी 225 और 16 के स्क्वायर 256 के बीच की संख्या है, यानी 150 और 160 के बीच में ये एग्जिस्ट करती है और या तो ये 151 है या 159 है। 252 देख के पता लग रहा है कि इससे ये काफी दूर है और इनका गैप कम है, इसलिए इसका जो आंसर है वो होगा 159। ये बेहद आसान है। ये सब कैलकुलेशन आपको एग्जाम में नहीं करनी है, कुछ क्वेश्चंस के बाद। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो आपको स्क्वायर रूट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5776। 6 हमें ये बता रहा है कि यूनिट प्लेस पर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा और 57 हमें ये बताता है कि ये 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64 के बीच में है। इनके बीच में अगर गैप देखा जाए तो यहाँ पर 7 का गैप है और यहाँ पर 8 का गैप है। 7 का गैप कम है, इस वजह से इस डिजिट का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 76। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18769। 2 डिजिट छोड़ के 187 को लेते हैं। 187 दिख रहा है कि ये 13 के स्क्वायर 169 और 14 के स्क्वायर 196 के बीच में है और यूनिट प्लेस देखकर पता लगता है कि इस के स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर या तो 3 आएगा या फिर 7, क्योंकि इससे 187 की जो गैप है वो दोनों से चेक करने पर ये पता लगता है कि ये 196 के ज्यादा करीब है। इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 137। 137 is the right answer. 16641। 41 को अलग करते हैं, 166 को अलग करते हैं। 166 को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि 166 12 के स्क्वायर यानी 144 और 13 के स्क्वायर 169 के बीच में आए। इसका मतलब 120 से 130 के बीच में इसका स्क्वायर रूट होगा। 1 हमें बताता है कि यूनिट प्लेस पर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा और यहाँ से गैप चेक करने पर पता लगता है कि यहाँ पर गैप कम है और इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा 129।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 615 और 04। सबसे पहले 04 से हम यूनिट प्लेस का पता लगाते हैं। यूनिट प्लेस पर 4 है, इसका मतलब या तो यहाँ यूनिट प्लेस पर 2 होगा या फिर 8 होगा। 615 को हम देखते हैं तो पता लगता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये इससे कम है, इसका मतलब ये 24 के स्क्वायर यानी 576 और 25 के स्क्वायर 625 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये 240 और 250 के बीच में है, और या तो ये 242 है या 248 है। क्योंकि यहाँ 10 का गैप है और यहाँ गैप बहुत बड़ा है, तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा 248। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इन्हें आप सॉल्व करें और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी पार्ट है। इस पर जितनी आपकी कमांड होगी उतना ही आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, और चैप्टर के क्वेश्चन आप उतने ही फास्टली कर पाएंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन का बहुत महत्व है मैथमेटिक्स में। तो आपने अगर पुरानी वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं, बेसिक कैलकुलेशन की 4 वीडियोस आ गई हैं, तो उनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें ज़रूर देखें। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का सेशन? अच्छा लगा हो तो दिल से ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, और हाँ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप और हम जुड़े रहें, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।